अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अवर चैनल शेंगन जोन। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में ब्रीफ कर दूं। हमारा चैनल बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसे आप यूरोप में स्टडी या विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एजेंट्स हेल्प। यू डोंट नीड एनी एजेंट हेल्प। हमारा चैनल आपको ए टू जी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। कैसे आपने वीज़ा अप्लाई करना है, फॉर्म्स फिल्स करने हैं, उनकी फीसेस क्या हैं, टाइम्स ड्यूरेशंस क्या होते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, और क्या अपॉइंटमेंट्स के प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें आपको किसी एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना पैसा या टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके क्या लीगल प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस हैं, सारी वीडियोस उसकी हमारे चैनल्स पर मौजूद है और आप देख सकते हैं जाके, हम आपको गाइड करेंगे। या अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, उसकी भी सारी वीडियोस हमने प्रोवाइड की हुई हैं। ये भी वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है पर इसमें बहुत इंफॉर्मेशन आने वाली है, जिसमें आपको मेन डिफरेंस पता चलेगा कि यूरोपियन यूनियन और शेंगन जोन में बेसिकली फ़र्क क्या है। हमारे बहुत से भाइयों का ये सवाल रहता है कि यूरोपियन यूनियन और शेंगन जोन एक ही चीज़ है कि वो डिफरेंट चीज़ें, उनमें फ़र्क क्या है, और उसी की बुनियाद पे वो अक्सर वीज़ा अप्लाई करके ईयू यूनियंस के शेंगन जोन में एंटर नहीं कर सकते और वो ये प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हमने डिफरेंस एक्सप्लेन करना है यूरोपियन यूनियन और शेंगन जोन में बेसिकली। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी मुफीद इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएं, नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते जाएं। चलें शुरू करते हैं। ईयू यूनियन का मतलब होता था यूरोपियन यूनियन। इस यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 ममालिक आबाद हैं, जो कि डेफिनेटली इसलिए बनाई गई है कि इन ममालिक के रेजिडेंट्स का आसानी, कि आपस में आसानी रहे, वो ट्रैवल कर सकें, काम कर सकें, घूम फिर सकें। ये सिर्फ उनके रेजिडेंस की बात कर रहा हूँ, थर्ड कंट्रीज पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे, उनके इंटरनल रेजिडेंस की बात कर रहा हूँ। इस ममालिक की लिस्ट आप आगे देख सकते हैं। इस मैप के अंदर जितने भी कलर्स हाईलाइटेड कंट्रीज हैं वो बेसिकली ईयू यूनियंस में आते हैं। पर यहाँ एक चीज का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि ये जो चार इंपोर्टेंट ममालिक हैं इस यूरोपियन यूनियन में, जिनमें सबसे पहले आइसलैंड आ जाता है, फिर नॉर्वे, फिर स्विट्जरलैंड, और 2016 में यूके भी आ गया था जो कि यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर चुका था। ये सारे कंट्रीज ईयू यूनियंस का हिस्सा नहीं है। ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आते हैं, इनमें से कुछ शेंगन जोन में आते हैं बट ईयू यूनियन में नहीं आते। ये बताने का मकसद सिर्फ आपको यही है कि इन ममालिक में सेटल होने का अगर आप सोच रहे हैं या अप्लाई करने का या जाने का सोच रहे हैं तो इनके रूल्स बाकी शेंगन जोन कंट्रीज के रूल से थोड़े डिफरेंट होते हैं। अब आ जाते हैं कि ईयू यूनियंस में चार कंट्रीज ऐसे हैं जिनका अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं, जिनका मैंने अभी अब डिस्कस किया है, आप किसी भी दूसरे कंट्रीज में नहीं जा सकते। वो चार कंट्रीज कौन कौन से हैं? बल्गेरिया, क्रोएशिया, साइप्रस एंड रोमानिया। ये पार्ट ऑफ ईयू यूनियन है, ईयू यूनियन का हिस्सा है, बट अगर आप इनका वीजा लेते हैं तो आप सिर्फ इन्हीं कंट्रीज तक महदूद रहते हैं, आप इनसे आगे नहीं जा सकते। जैसे कि आप अगर बल्गेरिया का वीजा लेंगे तो आप सिर्फ बल्गेरिया में ही ट्रैवल कर सकते हैं, क्रोएशिया में लेंगे तो क्रोएशिया का ही ट्रैवल कर सकते हैं, उसके अलावा आप स्विट्जरलैंड, आप जर्मनी, आप स्पेन कहीं नहीं जा सकते। आप ऐसे ही साइप्रस और रोमानिया के वीजे में अप्लाई होता है। ये बात आपको समझाना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से हमारे भाई ये गलती करते हैं कि ये कंट्रीज़ जो हैं चार, बल्गेरिया, क्रोएशिया, साइप्रस और रोमानिया, इनके वीज़े, वर्क वीज़े अक्सर मिल रहे होते हैं तो हम यहाँ पे वीज़े वगैरह लेके आगे शेंगन जोन में जा सकते हैं। तो ये एक इंतहाई गलत थिंकिंग है, ये आप नहीं कर सकते। आप इन्हीं कंट्री तक महदूद रह जाते हैं। और वो कौन से वीज़े हैं जिसमें आप शेंगन जोन में ट्रैवल कर सकते हैं, उनको हम अब डिस्कस करना चाहते हैं। शेंगन जोन बेसिकली है क्या? शेंगन जोन 26 ममालिक का एक ऐसा जोन है जिनके आपस में कोई बॉर्डर्स नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो ये सब कंट्रीज़ आपस में, इनके रेजिडेंट्स और इनमें जो लोग रहते हैं वो फ्रीली बसों पे, ट्रेनों पे, हवाई जहाज़ पे एक जगह से दूसरी जगह ममालिक में ट्रैवल करते हैं, डेली ट्रैवल करते हैं, वीकली, मंथली, उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो काम कर सकते हैं, वहाँ पर डेली जाके काम करके वापस आ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ये सब उनके लिए आसानियाँ हैं इन सारे शेंगन जोन के ममालिक में। ऐसे ही अगर आप इनमें से किसी एक कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको पूरे शेंगन जोन का वीज़ा मिलता है। ये वो वीज़ा है जो आपको शेंगन जोन का वीज़ा चाहिए। और अक्सर जो हमारे भाई हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, वो यही वीज़ा सर्च कर रहे होते हैं, ना कि
EU यूनियन का। तो अक्सर एजेंट्स आपको कंफ्यूज कर देते हैं EU यूनियन और बेसिकली शेंगन जोन में। तो आपने हमेशा शेंगन जोन का वीज़ा देखना है, ना कि EU यूनियंस का वीज़ा देखना है। ये आप किसी भी शेंगन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, पर उसी वीज़े पे जो आपको शेंगन वीज़ा मिला होता है। और इन ममालिक की लिस्ट ये आपके सामने मैंने रख दी है। अगर आप इनमें से किसी भी एक कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमेशा याद रखें कि उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें जिनका इजी होता है। अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं, हमने जहाँ जाना होता है हम उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और वो कंट्री का वीज़ा फॉर एग्जांपल वो मुश्किल होता है लेना, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड का हो गया, पुर्तगाल का हो गया, स्पेन का हो गया, फ्रांस का हो गया, जर्मनी हो गया, इटली। इन कंट्रीज़ के वीज़े मुश्किल हैं। तो हमेशा उन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करें जिनकी ईजी है, ना कि आपने जहाँ जाना है। होता क्या है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपको वीज़ा मिल जाता है ईजी कंट्री से, तो आप फिर किसी भी कंट्री में जा सकते हैं जहाँ आपने जाना होता है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, कहीं पे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर देते हैं जहाँ मुश्किल होती है और आपने जाना होता है, तो होता है कि एंड ऑफ द डे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और आप नाउम्मीद हो जाते हैं। तो आपको करना ये है कि आप वहाँ से किसी भी शेंगन जोन में ट्रैवल कर लें और वीज़ा सिर्फ उसका अप्लाई करें जिनका इजी होता है। अब इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री है वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको डिटेल से बताएंगे कि आपने कैसे वीज़ा अप्लाई करना है उसमें, और आप कैसे इजीली वीज़ा वहाँ से ले सकते हैं, और किन किन कंट्रीज़ में कैसे कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं, कौन कौन से आपने फ़्लाइट्स लेनी होती हैं, ट्रेन्स लेनी होती हैं, बसेस लेनी होती हैं, और आप ट्रैवल कर सकते हैं सेफली, लीगली आप कैसे जा सकते हैं। उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने जाएंगे कि आपने कैसे वीज़ा अप्लाई करना है शेंगन जोन का, उसकी प्रोग्रेस क्या होती है, कैसे आपने फॉर्म्स फिल करने हैं, उनकी फीस, उनकी टाइम ड्यूरेशंस, वो सब क्या होते हैं, और वो कैसे आपने अप्लाई करना, अपॉइंटमेंट्स कैसे लेनी है, ये सारी डिटेल हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यूरोपियन यूनियन और शेंगन जोन का डिफरेंस इस वीडियो में पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे वीज़ा अप्लाई करना है और कैसे आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी आपको बताएंगे कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए और कैसे आप फुलफिल कर सकते हैं।